आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। अहम सैयारों के वाकयात से भरे एक दिलचस्प हफ्ते के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि तकरीबन हर दिन कुछ ना कुछ काबिल जिक्र है। हफ्ता की खास बात 1 नवंबर बरोज जुमा नया चांद होगा। नया चांद महीने में एक बार आता है और जहां भी ये आपके जायचा में आएगा वो अगले 4 हफ्तों के लिए आपकी तवज्जो और इरादों की रहनुमाई करेगा। ताहम ये हफ्ता इस नए चांद की तरफ जाता है, यानी पीर से जुमेरात तक पिछले कमरी चक्कर का आखिरी हिस्सा है। ये नए शुरू करने के बजाय जारी मंसूबों को समेटने का वक्त है। एक बार जब नया चांद आ जाता है तो तवानाई बदल जाती है। ये अहम इक़दामात शुरू करने का बेहतरीन लम्हा है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ऐसे इशारे हैं कि आप में से कुछ का सामना एक ऐसी औरत से हो सकता है जो बज़ाहिर काफ़ी तनकीदी और मुशाहिदा करने वाली नजर आती हो। मुमकिना तौर पर माइक्रो मैनेज के रुझान को जाहिर करेगी। ये फर्द सब कुछ जाने वाला, तेज जुबान और आपके अमाल को हिदायत देने की ख्वाहिश का मालिक बन सकता है। इस तरह के रवैये से कशीदगी की फिजा पैदा हो सकती है। यह भी मुमकिन है कि आप इस हफ्ते अपने आप को एक परफेक्शनिस्ट ज़हनियत अपनाते हुए पाएं, जिसकी वजह से ज्यादा सोचना और मुमकिना तौर पर जलना शुरू हो जाता है। अपने दिमाग को साफ करने के लिए लम्हात निकालने का मशवरा दिया जाता है। इस हफ्ते आपकी तवज्जो सेहत और काम से मुताल्लिक मामलात पर मरकूज रहेगी। कुछ के लिए इसमें पार्ट टाइम पोजीशन में मुंतकली शामिल हो सकती है। ऐसे कामों में मशगूल होना जो इज्तिमाई तौर पर फायदेमंद हों और आपको इजाफी जिम्मेदारियों में मदद के लिए कहा जा सकता है, जो खिदमत पर मबनी ज़हनियत की अक्कासी करता है। मजीद बरह किसी बुर्ज अकरब के साथ बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये तवानाई मौजूद है। ऐसा लगता है कि किस्मत एक किरदार अदा कर रही है और गैर मुतवक्के तब्दीलियां ला रही है। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि हर शख्स का सफ़र मुनफरिद है। मजीद बरह ताल्लुकात और रूहानी रवाबित को गहरा करने की सलाहियत के साथ महब्बत के मामलात को उजागर किया गया है। ज़चगी के मामलात पर भी तवज्जो दी जाती है, जिसमें माँ की सेहत से मुताल्लिक खदशात शामिल हो सकते हैं। मुमकिना तौर पर कुछ अफराद के लिए तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। मुझे एक अहम तवानाई महसूस होती है जो लगता है कि किसी मखसूस की तरफ है। इस हफ्ते जाहिर होने की सलाहियत खासी ज्यादा है और मजबूती से खड़े रहने और कामों को पूरा करने के लिए एक मजबूत अज़्म का मुशाहिदा होगा, उगरचे आहिस्ता आहिस्ता। मजीद बरह बामानी बातचीत और गुफ्त और शनीद के मौक़े के साथ शिराकत दारियां उभर रही है। हमदर्दी और इश्तिराक का एहसास मौजूद है, जो इस हफ्ते मोहब्बत और डेटिंग में मजबूत शिद्दत की निशानदेही करता है। घर के माहौल में मुमकिना तब्दीलियों का भी आमकान है, जब आप नए तजुर्बात का आगाज करते हैं और नए अफराद और हालात का सामना करते हैं। आपके आसपास एक मुतहर्रिक तवानाई है, जिसकी खुसूसियत दानिशमंद फैसले और तरक्की है। जायदाद वसीयत और जायदाद से मुताल्लिक मामलात भी काम में आ सकते हैं, जो इसी तरह की तवानाई का मशवरा देते हैं। ऐसा लगता है कि कसरत और फरावानी आपको घेर रही है, खास तौर पर मालियात के मामले में, जो गैर मुतवक्के आमदनी या अखराजात के तौर पर जाहिर हो सकती है। उन माली उतार चढ़ाव से फ़ायदा उठाने के इम्कानात के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। मज़ीद बर हिमायत और महब्बत की मौजूदगी है, बशमूल तजावीज़ और मुस्तकबिल के मंसूबे जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में मुस्बत रफ्तार की निशानदेही करते हैं। कुदरत की बरकतें उफ़ुक़ पर हैं, आपके आसपास के लोगों की तरफ से काफ़ी हिमायत और महब्बत के साथ। अगर मदद की ज़रूरत हो तो ये आसानी से दस्तयाब है। मज़ीद बरह सफ़र से मुताल्लिक फ़ैसले हो सकते हैं, जो इस हफ्ते को खासा दिलचस्प बना देगा। सोमवार से जुमेरात तक आपको बुलंद विजदान और रोमानवी मिजाज का तजर्बा होगा। आपकी पुरअसरार दिलकशी ऐसे अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी जो आपके रूहानी सफ़र से गूंजते हैं और मुमकिना तौर पर आपको अपने रूहानी साथी से मिलने का बाइस बनते हैं।
आप दूसरों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात से हम आहंग होंगे, खिदमत के कामों में तकमील पाएंगे। ये मुद्दत खैराती इशारों और जिनसियत के इजहार को मुतासिर कर सकती है। आपके पास पेश करने के लिए पुरसुकून और बहाली की तवानाई का खजाना है और आपकी खुद एतमादी में किसी इजाफे के बारे में कसूरवार महसूस करने की कोई वजह नहीं है। जुमा से इतवार तक अब कम से कम कोशिश के साथ महब्बत, माली खुशहाली, हम आहंगी और खुशी की आमद का तजर्बा करेंगे। ये मरहला आपको अपने माजी के अच्छे अमाल और मुस्तैद कोशिशों के नतीजे में मुस्बत कर्मा के इनामात हासिल करने की इजाज़त देगा। आप खूबसूरत तजर्बात और मौक़े को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे। ये डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त है क्योंकि आपकी जिस्मानी और अंदरूनी खूबसूरती समाजी माहौल में आपकी मकबूलियत में इजाफा करेगी। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर माजी इस हफ्ते अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है, खास तौर पर बच्चों के साथ, क्योंकि इम्कान है कि वो मरकजी तवज्जो का मरकज होंगे। किसी बच्चे से मुताल्लिक मामलात की वजह से सफ़र करने की ज़रूरत हो सकती है या मुंतकली हो सकती है, जैसे कि बच्चा चला जाना। ये तवानाई तनाज़ात और खौफ से निकलने की तजवीज़ करती है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि तब्दीलियाँ उफ़ुक़ पर है। कुछ अफराद अपने आप को गैर मुतवक्के तौर पर सफ़र करते हुए पा सकते हैं, मुमकिना तौर पर किसी बच्चे से मुताल्लिक बहरान के जवाब में। इस हफ्ते आपका सामना किसी बुर्ज असद या किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जो इसी तरह के खसाइस के साथ हो। इसके अलावा किसी बुर्ज मीज़ान का भी सामना हो सकता है, जो हम आहंगी के हुसूल में ताउन की अहमियत को उजागर करता है। अपने इख्तियारात को एहतियात से जांचना और अपने फैसलों में इंसाफ के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। अपने आसपास की खूबसूरती को पहचाने पर जोर देने के साथ ताल्लुकात की भी जांच पड़ताल की ज़रूरत है, जो फनकारों के लिए खास तौर पर मुतासिर कुन हो सकती है। शिराकतदारी में पाई जाने वाली ताकत पर जोर देते हुए किसी पार्टनर के साथ मशगूल होने के लिए उनके इनपुट या मंजूरी की ज़रूरत पड़ सकती है। वालिदैन के मौज़ूआत नुमायां हैं और माली तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं, जिससे जाहिर होता है कि कुछ पहलुओं पर काम जारी है। मज़ीद बरहम मालियाती मौक़े में इजाफे के इम्कानात के साथ करियर के हुसूल पर एक मजबूत तवज्जो है। दूसरों को बांटने या उनकी देखभाल करने में एक मुतहर्रिक तवाज़ुन का मुशाहिदा होगा, जिसमें माली इमदाद फराहम करना या किसी और से ताउन हासिल करना शामिल हो सकता है। ये तवानाई बताती है कि मौक़े उफ़ुक़ पर हैं और सोच समझ कर इंतखाब करने का मशवरा दिया जाता है। मज़ीद बरहम कीमती चीज़ के बारे में दिन में ख्वाब देखने के लम्हात हो सकते हैं, जो माली फ़ायदा के इम्कानात की निशानदेही करते हैं। ये हफ्ता उमंगों और अक्कासियों से भरा हुआ दिखाई देता है। नई मोहब्बत की आमद दा मौजूदा प्यार के दोबारा जिंदा होने का भी इम्कान है, जिससे आपकी पेशा वराना जिंदगी या कारोबारी कोशिशों में इत्मीनान पैदा होने का इम्कान है। आपके कारोबार में महारत हासिल करने का एहसास है, जिससे माली तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम में इजाफा होता है। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत और काम के दरमियान ये ताल्लुक एक पार्टनर के तौर पर जाहिर हो सकता है, जिसमें प्रमोशन हासिल हो या उनके कारोबार की तरक्की हो रही हो। मज़ीद बरहम मालियात या तस्फिया सेटलमेंट के हवाले से बातचीत हो सकती है, जो इख्तिलाफ का बाइस बन सकती है। ये यकीन बरकरार रखना ज़रूरी है कि करारदादें आएंगी। कुछ अफराद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो सकता है या खदशात की वजह से पैसे बचाने की तरफ माइल हो सकते हैं। ये माली गुफ्त और शनीद की ज़रूरत की निशानदेही करता है और ये मुमकिन है कि किसी मुआहदे तक पहुँचने में कुछ ताख़ीर हो। इस मुद्दत के दौरान इसी तरह की तवानाई मौजूद है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये एक मुनासिब वक्त है कि आप अपने ख्यालात को दस्तावेजी शक्ल दें, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो भूले नहीं हैं। आप दूसरों की हिमायत हासिल करेंगे, जो कि बाहमी ताउन की कोशिशों, मुज़ाकरात और बातचीत के लिए फ़ायदेमंद है। मज़ीद बरहम में से कुछ लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का सामना करना पड़ सकता है जब आप अपने ख्यालात को बयान करने की तैयारी करते हैं, खा अवामी तकरीर के मंजरनामे में हो या किसी ग्रुप के तनाजुर में। ऐसा लगता है कि आपको अपनी सूरती हाल पेश करने के लिए अपनी बारी लेने की ज़रूरत होगी। इसके बावजूद इस हफ्ते आपके लिए एक मुस्बत नतीजा का इम्कान है। पीर से जुमेरात तक का अरसा आराम, तख्लीकी सलाहियतों, मुअस्सर इब्लाग और रूहानी तलाश के लिए मौजू है। इस वक्त के दौरान आपके अल्फाज एक पुरसुकून मेयार के मालिक हो सकते हैं, जो आपके आसपास के लोगों को शिफा बख्शते हैं। आपके बुलंद हवास आपको बसीरत के जरिए इजाफी बसीरत जमा करने की इजाज़त देंगे। आप ख्वाबों, मुराकबा और रूहानी रहनुमाइयों के पैगामात के जरिए रूहानी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं।
आपकी बढ़ती हुई हमदर्दी और रूहानी बेदारी की वजह से आपके ताल्लुकात के पायलने फूलने का इम्कान है। इसके बरक्स जुमा से इतवार तक आप कुती इरादी में इजाफा का तजर्बा करेंगे, दूसरों को कायल करने और मुतासिर करने की आपकी सलाहियत में इजाफा होगा। आपकी तेज जहानत और वसाइल की महारत आपको पेचीदा मसाइल से निमटने, छपी हुई सच्चाइयों से पर्दा उठाने और उलझनों को हल करने के काबिल बनाएगी। ये मुद्दत आपके अंदर की गहराइयों से अहम खुद दरियाफ्तों और बसीरत का बाइस भी बन सकती है। ये नफ्सियाती मुशावरत में मशगूल होने का एक मुनासिब वक्त है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा इस हफ्ते आप लज़्ज़त और एतदाल के दरमियान नाजुक तवाज़ुन को तलाश कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी ग़िज़ाई पाबंदियों को तर्क करने और ज़रूरत से ज़्यादा लज़्ज़तों में मशगूल हो सकते हैं, क्योंकि लुत्फ़ अंदोज़ी की ख्वाहिश को फ़ौक़ियत हासिल है। ये झुकाव ज़रूरत से ज़्यादा खाने के मुमकिना नताइज का बाइस बन सकता है, लिहाजा अपने इंतखाब के बारे में ख्याल रखना दानिशमंदी है। एक मुस्बत नोट पर आपके आसपास तकमील और खुशी का एहसास है, एक ख्वाहिश के पूरा होने के इम्कान के साथ। इस दौरान आपका किसी बुर्ज हमल से सामना हो सकता है और कोई बुर्ज सुंबुला भी तवज्जो में आ सकती है। अपने अहदाफ और रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज करना ज़रूरी है। कामयाबी हासिल करने के लिए अमली नुक्ता नज़र को अपनाना भी ज़रूरी है। यह हफ्ता आपके कैरियर के लिए आपकी वाबस्तगी पर जोर देता है, क्योंकि आप किसी भी आयद करदा पाबंदियों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं जिन पर आप पहले अमल कर चुके हैं। बातचीत में मशगूल होना और मशवरा हासिल करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जज्बाती बहबूद को नुमायां किया गया है। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, ये मुद्दत ऑनलाइन डेटिंग और कनेक्शन बनाने के लिए साजगार है, जबकि जुड़े मजबूत बंधन का तजर्बा कर सकते हैं। मजीद बरहा पैगामात और सफ़र के मौके पर ध्यान दें, क्योंकि आप खुद को तेज़ी से फैसले करते हुए पाएंगे। मुझे आपके आसपास एक ऐसी ही तवानाई महसूस होती है और ऐसा लगता है कि आप में से कुछ कानूनी मामलात का सामना कर रहे हैं जो मायूसी के जज्बात का बाइस बन सकते हैं। ये सूरती हाल एक तेज माहौल लाती है, क्योंकि आपको इस हफ्ते अहम फैसले करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जल्दबाजी में ऐसे इंतखाब करने से बचने के लिए एहतियात बरतें जिस पर आपको बाद में पछतावा हो, क्योंकि ये फैसले दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। मुमकिना तनाज़ात और इख्तिलाफात का भी इम्कान है जो आपकी ज़िंदगी में किसी भी जहरीले रिश्ते को हल करने की ज़रूरत की निशानदेही करते हैं। इस दौरान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश ज़रूरी है। माली तौर पर आमदनी के मौक़े हैं, फिर भी आपको थकावट महसूस हो सकती है। आराम को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आप रात की शिफ्टों में काम कर रहे हैं या डिप्रेस महसूस कर रहे हैं। आपकी इस्तिकामत काबिल सिताइश है, लेकिन आप कुछ सरमायाकारी के हवाले से भी एहतियात का मुजाहरा करते हैं, ख़ास तौर पर अगर कोई पार्टनर उनका ताक़ुब करने में दिलचस्पी रखता हो। इसके लिए आपकी तरफ से मुहतात गौर व फिक्र और बहाली की ज़रूरत होगी। अचानक तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाएं जो पेशरफ्त के तौर पर भी ज़ाहिर हो सकती है। आप इस हफ्ते एक लीडर और बसीरत वाले के तौर पर पोजीशन में हैं, जो आपको अपने करियर पर मरकूज रहते हुए वसीतर तनाजुर को समझने की इजाज़त देता है। अपने रास्ते पर चलना ज़रूरी है, चाहे इससे दूसरों में अदम इत्मीनान पैदा हो या ना कहने की ज़रूरत पड़े। आपके मकसद की वजाहत वाज़ेह है और तवाज़ुन बरकरार रखना एक तरजीह है। उफ़क़ पर मुख्तलिफ पेशरफ्त हैं, ख़ास तौर पर कारोबार और करियर के दायरे में। पीर से बुध तक आपकी जिनसी रग़बत और शहवत अंगेज़ी में इजाफा होगा, जो आपकी पुरजोश ख्वाहिशात की तकमील में सहूलत फराहम करता है। मज़ीद बरहा ये मुद्दत आपके अकायद और अक़दार के साथ मुंसलिक रूहानी सफ़र की तरफ बढ़ती हुई ताकत और हिम्मत के इस्तेमाल की इजाज़त देती है। ये आपको गहरी सच्चाइयों से पर्दा उठाने, किसी नेक मकसद की वकालत करने और दूसरों के साथ मेहरबानी और हमदर्दी का बाइस बन सकता है। उगरचे आपके अमाल हकीकी और परहेजगार हैं, आप फिर भी अपनी कोशिशों के ठोस इनामात हासिल कर सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक आप अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए क़ुती इरादी और अटल अज़्म के इजाफे का तजर्बा करेंगे। आप बहादुरी और खुद एतमादी का मुजाहरा करेंगे। एक ज़बरदस्त करिश्मा और जिनसी मकनातीसियत के साथ ये तवानाई आपको इंतहाई मजबूत चैलेंजों से निमटने के लिए बाइख्तियार बनाएगी।
दूसरे लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। एक तब्दीली रोमानवी तजर्बे की राह हमवार करेगी। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान तिब्बी मामलात मशवरे के हवाले से बातचीत हो सकती है जो कि सेहत से मुताल्लिक मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज करने की निशानदेही करती है। कुछ अफराद तिब्बी पेशे के अंदर रोमानवी रवाबित तलाश कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर या नर्स के साथ। ये ज़रूरी है कि आप अपनी बसीरत पर भरोसा करें और मशवरा हासिल करते वक्त अपने मशवरे पर ध्यान दें। मजीद बरह अपने जिस्म पर पूरी तवज्जो दें, क्योंकि आपकी जबिल्लतें अहम मालूमात का इशारा दे सकती हैं, खास तौर पर सेहत के मामलात से मुताल्लिक। इस हफ्ते इम्कान है कि आप सिफारतकारी का मुजाहरा करेंगे और दूसरों के लिए हिकमत और जज्बाती मदद का जरिया बनेंगे। आपकी बसीरत के माली मुज़मरात भी हो सकते हैं। ये तजवीज़ करते हैं कि आपका मशवरा काफ़ी कीमती हो सकता है। आप अपने आप को मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करने और अहम फैसले करने में मसरूफ़ पा सकते हैं, जो मुहिम जोई और तलाश के जज्बे से कारफरमा है। इसमें सफ़र के मंसूबे या मुख्तसर सफ़र शामिल हो सकता है, जो एतमाद के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश की निशानदेही करता है। इस मुद्दत के दौरान आपको बुर्ज हमला इससे मलती जलती खसलतों का हामिल शख्स भी मिल सकता है। यह हफ्ता कारोबारी लेन देन, माली तरक्की और करियर में तरक्की के लिए एक साजगार मौका पेश करता है, खास तौर पर अगर आप एक कारोबारी हैं। सखावत आपके अमाल को नुमायां कर सकती है और आप अपने कारोबार के मुख्तलिफ पहलुओं पर उबूर हासिल कर सकते हैं, जिससे मुमकिना तरक्की हो सकती है। जब आप अपनी हिकमत अमलियों का असर नो जायजा लेते हैं, तो आप साबित कदमी और इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए ज्यादा मेहनत के बजाय ज्यादा मुअस्सिर तरीके से काम करने पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। इस नुक्ता नज़र से माली इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने का इम्कान है। मैं एक अहम तवानाई को महसूस करती हूँ जो रूहानी ताल्लुक़ की अक्कासी करती है, खास तौर पर खामोशी के लम्हात में जब कोई शख्स खुद की अक्कासी में मशगूल हो सकता है। यह खुद शनासी गहरे एहसास इपिफैनी का बाइस बन सकती है। ऐसा मालूम होता है कि यह तवानाई तूफान से पहले पुरसुकून होने की अलामत भी हो सकती है, जो अपने लिए वक्त निकालने और सेहत को तरजीह देने की अहमियत पर जोर देती है। एक मुस्बत बहाली के अमल का भी इम्कान है। मजीद बरह हो सकता है कि आप अपने आप को बाज़ अफराद हालात से दूर कर रहे हों, जज्बाती हंगामा आराई को छोड़कर एक तब्दीली को जन्म दे रहे हो। यह तब्दीली हिकमत की दौलत और वसाइल की कसरत के साथ है, जिसमें कुछ लोगों के लिए मुमकिना माली फ़वाइद भी शामिल है। इस तरह की खुशहाली एक मुनासिब वक्फे की इजाज़त दे सकती है। आपके आसपास मौजूद तवानाई वाकई साजगार है, जो नई शुरुआत और तजदीद के एहसास की निशानदेही करती है। मजीद बरह आप कार्मिक हालात का सामना कर रहे हैं। आपके आसपास के अफराद को मुमकिना तौर पर अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि आप अहम फैसले करने के रास्ते पर हैं, हालांकि आप उनको बाद में किसी वक्त तक मुवख्खिर करने का इंतखाब कर सकते हैं। उफ़ुक़ पर किसी सरकारी चीज़ का इशारा है जो आपकी ताकत और खुद मुख्तारी का दोबारा दावा करने का मशवरा देता है कि आप अपनी मर्जी का इंतखाब करें। इस अमल में पढ़ाना और सीखना दोनों शामिल हैं, क्योंकि आप अपने तजुर्बात को दूसरों की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप अहम फैसला साजी में मसरूफ़ हो सकते हैं, खास तौर पर मुआहिदों लीज़ आरेहन से मुताल्लिक़। तवानाई तवाज़ुन की बहाली की अक्कासी करती है। रूहानियत आपकी ज़िंदगी के इस मरहले में नुमायाँ किरदार अदा करती है। मैं रूहानियत के साथ एक अहम मसरूफियत का मुशाहिदा करती हूँ, जिसमें मुतअद्दिद रूहानी पैगामात उभरते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ाहिर करने के अमल में हो सकते हैं, बशमूल नए मौक़े और आमदनी पैदा करने के जदीद तरीके। ये तवानाई पैसा कमाने के ख़यालात के सामने आने के इम्कानात की तजवीज़ करती है और आपकी ख्वाहिशात और मेहनत के मुस्बत नताइज बरामद होने का इम्कान है। ताहम आपके रास्ते में कुछ मुदाखलत का भी इम्कान है। कुछ लोगों के लिए ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि ताल्लुकात पेचीदा होते जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई साबिक साथी मुआफ़ी मांगने पर गौर कर रहा हो या मुफाहमत की ख्वाहिश कर रहा हो, फिर भी आप इस बारे में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। यह हफ्ता दुरुस्त फैसले करने और आगे बढ़ने के लिए अहम है। पीर से जुमेरात तक आपकी बातचीत और रोज़मर्रा की सरगर्मियां ज़्यादा पुरकशिश, सनसनीखेज़ और गैर रिवायती हो जाएंगी। हैरान कुन खबरें, आबे तकल्लुफ़ मुलाकातें एक दिलचस्प नया मौका पेश कर सकती है। ये मुद्दत किसी भी फ़िक्री या तख्लीक़ी कोशिशों के लिए ख़ास तौर पर साजगार है, जिसके लिए जिद्दत और तजुर्बात की ज़रूरत होती है। ये साइंसी, तकनीकी और बातनी मज़ामीन की तलाश के लिए भी बेहतरीन वक्त है।
ऊंची कायली ज़हनियत और बसीरत के नतीजे में लम्हात की वजाहत और अहम कामयाबियां हो सकती है। जुमा से इतवार तक हदफ पर मबनी तवानाई का इजाफा आपकी ख्वाहिश को बढ़ाता है। आप अपने रवाबित में हम आहंगी को फ़रोग़ देते हुए अपनी ख्वाहिशात पर जोर दे सकते हैं। यह गैर मुतज़ाद नुक्ता नज़र ताउन हासिल करेगा और बासर अफराद पर मुस्बत तासुर छोड़ेगा। अपनी मौजूदगी पर जोर देने और अपनी कामयाबी की राह में हायल रुकावटों को दूर करने का ये एक मुनासिब लम्हा है। मज़ीद बरहं आपके बढ़े हुए जज्बात आपके मुबाशरत के ताल्लुकात को मुस्बत तौर पर मुतासिर करेंगे। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।